स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. Now we are going to continue the chapter number 3 energy resources. आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने बर्निंग फॉसिल फ्यूल को स्टडी किया था कि फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। 2 सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमने निकाले थे, वो एसिड रेन था और ग्लोबल वार्मिंग था। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड रेन को स्टडी किया था। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। वार्म का मतलब गर्म हो जाना, ग्लोबल दुनिया, ठीक है, इन्वायरमेंट का गर्म हो जाना। ये कैसे गर्म हो गई है, क्यों हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम द बुक। The earth is surrounded by air, which act like a layer of insulation. अर्थ जो है इसके इर्द गिर्द हवा की एक लेयर होती है जो इंसुलेट के तौर पे काम करती है, ठीक है। इंसुलेट मतलब बचाती है, उसे हीट से बचाती है। कीपिंग हीट इन जस्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस, ठीक है। जो लेयर है एयर की, इंसुलेशन की जो लेयर है वो क्या करती है, हीट, कीपिंग हीट इन, हीट को अंदर रखती है, जैसा कि ग्रीन हाउस में ग्लास का काम होता है। क्योंकि ग्रीन हाउस ग्लास का बना होता है ना, तो वो क्या करता है, हीट को अंदर ही रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड एट कीपिंग हीट इन। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा गुड है क्योंकि वो हीट को अंदर ही रखती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। यही वजह है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन मेकिंग द अर्थ वार्म इनफ फॉर ह्यूमन लाइफ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस लिए, अर्थ को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ने एग्जिस्ट करना है ना ज़मीन पे। अगर यहाँ पे ठंड रहेगी तो ह्यूमन लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। हाउएवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। दिस इन टर्न इज़ इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है वो भी इफेक्ट हो रही है। एंड कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज, दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग। जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ की समरी क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ को वार्म अप करने के लिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, राइट। लेकिन कुछ वजूहात की बना पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। उस इंक्रीज़ होने की वजह से जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो भी, और ग्रीन हाउस भी इफ़ेक्ट हो रही है, और इसके अलावा ज़मीन का टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, राइट। In the last 100 years, the temperature on the Earth's surface has risen by around 1 degree Celsius. सालों से, लास्ट 100 years मतलब कुछ सालों से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है। दिस मे नॉट सीम वेरी मच बट कंटिन्यू टेम्परेचर राइज लाइक दिस विल कॉज। ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा होता जाएगा तो क्या हो सकता है, विल कॉज आइस कैप्स टू मेल्ट, जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। सी लेवल टू राइज, जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वेदर पैटर्न टू चेंज, वेदर जो है वो चेंज हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान में 4 सीजन्स हैं ना, 4 वेदर्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
मोर फ्लडिंग इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, ठीक है, जो निचले हिस्से हैं उन पे ज़्यादा फ्लड्स आएंगे क्योंकि समुद्र की सतह ऊपर हो जाएगी, तो जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे। लार्जर डेजर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। मोर ड्रॉट कहते हैं खुश्की को, तो खुश्क साली बढ़ जाएगी। क्रॉप्स विच ग्रो वेल इन सम एरियाज टू ग्रो लेस वेल, वो क्रॉप जो कुछ एरिया में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं वो क्या हो जाएंगी, लेस वेल, मतलब इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। द सेपरेट ऑफ डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज विच लिव इन वार्म एरियाज, और डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट जो मॉस्किटो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, जो कि वार्म एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Here is the point to be noted. Methane, natural gas, is another greenhouse gas. It occurs naturally in marshy areas. मतलब मीथेन जो है वो दूसरी ग्रीन हाउस गैस है। पहली कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड वन इज़ मीथेन जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। और ये मार्शी एरियाज़ में नेचुरली पाई जाती है, मार्शी एरियाज़ जो दलदली इलाके होते हैं, ठीक है। सच एज वेयर राइस इज़ ग्रोन, मतलब वो इलाके जहाँ पे राइस ग्रो करते हैं। एंड इज़ प्रोड्यूस बाई कैटल एज दे बेल्च एंड ब्रेक विंड, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैटल से, एज दे बेल्च जब वो डकार लेते हैं, एंड ब्रेक विंड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सेप्ट। थैंक्स।